साउंड टेक 7 एक्शन। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था So welcome to my subscriber to your boy Zaid Rashid this channel. So guys finally आप लोग सबको पता है कि हम बीजेपी के लीडर्स कितना दूर दूर तक फेंकते हैं बातों को, तो उसी तरह एक और हमारे जो है जेपी नड्डा, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें फेंक चुकी है, तो उसके ऊपर एक वीडियो लाया होगा इस आप लोगों के लिए। तो चलो पहले देखते हैं उस वीडियो को और देखते हैं कि हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या सिर्फ ये एक फनी वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइस अगर आपको मेरी चैनल की वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग भक्तों पे, गोदी मीडियाज पे और भी कई तरीके की वीडियो लाते हैं, तो आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साउंड टेक 7 एक्शन। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते वो कारगिल के युद्ध में वहां जाकर के जवानों को शाबाशी दी थी। तो भैया सुना, इतनी जल्दी तो एसबीआई बैंक में खाता भी नहीं खुलता जितनी जल्दी मोदी जी का किसी ना किसी चीज से कोई नाता निकल आता है। लल्लन भैया, ये नड्डा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी का कारगिल युद्ध से एक विशेष रूप से नाता रहा है, लेकिन इन्हें भी सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि जब हमारे सैनिक कारगिल का युद्ध जीत कर आए थे तो उन सैनिकों को चाय भी मोदी जी ने बनाकर पिलाई थी। और लल्लन भैया, ये तो कुछ भी नहीं, आजाद हिंद की फौज में भी विश्वगुरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थे। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी इन्हीं ने उनको लिख कर दिया था। मतलब लल्लन भैया, इस धरती पर मौजूद हवा, पानी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कैमरे से भी इनका नाता है, सिवाय मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी और गिरते पुल को छोड़कर। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि डिग्री लेकर युवा पीस रहे हैं चक्की पर आटा, और ये लोग ढूंढते रहते हैं केवल हर जगह नाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि अगर झूठ बोलने और लंबी लंबी फेंकने पर टैक्स लगा दिया जाए तो केवल बीजेपी से इतना टैक्स आएगा कि सबके खाते में 15 नहीं सीधे 30-30 लाख आ जाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है नड्डा जी ये नहीं बोले कि जब लंका में राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था तो उस समय अयोध्या की देख रेख सिर्फ मोदी जी के कंधों पर थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया देखा, ये भुवनेश्वर का लिंगराज रेलवे स्टेशन है, जहाँ एक ही पटरी पर 4-4 ट्रेनें आ गई, लेकिन गनीमत है कि कोई हादसा नहीं हुआ। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? जब सारे भ्रष्टाचारी एक पार्टी में आ सकते हैं तो एक पटरी पर 4 ट्रेनें क्यों नहीं आ सकती? वैसे लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अब ट्रेन के डिब्बों की तरह रेल की पटरी पर भी जमकर भीड़ होने लगी है, इसलिए एक ही पटरी पर 4-4 ट्रेनें खड़ी हैं। लेकिन भैया मुझे तो लगता है कि विश्वगुरु इन चारों ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने वाले हैं, ताकि चापलूस एंकर और अंधभक्त ये कह सके कि ट्रेन में बढ़ती सीट की दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने एक ही पटरी पर चलाई 4-4 ट्रेन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। बताओ, अमृत काल में बेरोजगारों से ज्यादा तो ट्रेनों की दुर्दशा है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती रहती है, कहीं ट्रेन के पहिए पटरी से उतर जा रहे हैं तो कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, और अब एक ही पटरी पर 4-4 ट्रेन। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग ट्रेन के बजाय पैदल ही सफर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आजकल ये तो पतंजलि के प्रोडक्ट से भी ज्यादा फेल हो रही है। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे कॉमेडी वीडियोस में, कॉमेडी वे में आप लोगों को चैनल में जाके बहुत चीजें सीखने मिलेगी, और आप लोग अगर भक्त है तो आप लोग भक्ति करना छोड़ दोगे। अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि फेंको, फेंकना बुरी बात नहीं है, लेकिन फेंकने के साथ साथ आप उन मुद्दों पे भी काम करो जिस पे आप लोगों को काम करना चाहिए। बेरोजगार, गरीबी, ये सब पे भी बहुत चीजें हैं बात करने के लिए, लेकिन ये लोग कुछ ये सब बात नहीं करेंगे। ये लोग खाली अपना ही इनका चल रहा है।
और जहाँ तक ट्रेन की बात है तो भाई ट्रेन के ऊपर तो हम लोगों ने इतनी वीडियोस बना के रखे हुए हैं कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसा क्या हो रहा है। लेकिन गाइस अगर आपके पास ट्रेन के ऊपर कुछ भी ओपिनियन या आपके पास कुछ भी भड़ास है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।